अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जल्द साइड। म्यूट एंट्री टेस्ट की एडमिशन फाइनली ओपन हो रही हैं। कौन सी डेट पे ओपन हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए, सो ऑन तो फॉर सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली एक एक चीज़ को। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर नंबर भी आप लोगों के पास होगा तो आप लोग उससे भी पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लें। तो कहीं से भी आप जो है पूछ सकते हैं चीज़ें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, वीडियोस आई नो कि अपलोड नहीं हो रही काफ़ी टाइम से। लास्ट जो है वो प्रोबेबली 22 मार्च को हुई थी, उसके बाद हुई नहीं है। बट कोई नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। मैंने एक वीडियो और भी बना दी है, बट उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करना है, थोड़ा समझाना है, फिर वो कर लेंगे, फिर उसी तरीके से बाकी वीडियोस कर लेंगे। जल्दी इंशाल्लाह करेंगे क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अच्छा जी, ये 4 प्लेलिस्ट हैं जो कि अभी करंटली जिनमें मैं जो है कहीं न कहीं जो है वो एमसीक्यूज़ ऐड कर रही हूँ। अनटिल एंड अनलेस जब तक म्यूट एंड टेस्ट शुरू नहीं हो जाती, जो कि जून के मंथ में आई थिंक शुरू होने वाली है। वो डेट्स क्या होंगी वो देखते हैं। ये वाली जो लिस्ट है, ये वाली एक, और ये प्लेलिस्ट ये पुरानी है जिसमें 24 वीडियोस इसमें मौजूद है, जो कि ये है लास्ट ईयर की जो एमसीक्यू जितने मुझे मिले थे वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। पीडीएफ मेरे पास इसकी नहीं है तो आपको वीडियोस ही देखनी पड़ेंगी, या फिर अगर किसी ने प्रॉपरली लिखे हैं पेपर पे तो बेशक आप ग्रुप पे शेयर कर लें ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। इस तरीके से ये वाली MCQ, ये मेरे लास्ट टाइम के गेस्ट थे जिस पे काफी लोगों ने कहा था कि आए थे इसमें से एमसीक्यूज। होपफुली आप लोगों की इसमें भी हेल्प हो जाएगी। तो ये वाले जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा इस साल का मेरा ये है कि पास्ट में मैं प्रीवियस वाले भी शेयर करूं, जितने भी मुझे मिलते हैं उनकी प्रॉपरली जो है वो उनको सॉल्व करके, और जो है उनको अच्छे से वीडियो में डिस्क्राइब करके आपको के साथ शेयर करूं। तो ये म्यूटेंट 2016 का पास पेपर जो है मैंने एक वीडियो लगाई है इसकी, और होपफुली बाकी भी इंशाल्लाह मैं कर लूं, और फिर इस तरीके से शायद लिस्ट बढ़ती जाए। लाइक 2016 पास पेपर, और फिर 17 अगर मिल जाता है तो इस तरीके से कोई भी ये मिल जाएगा तो मैं ऐड कर दूंगी। इस तरीके से ये है प्रिपरेशन जो कि इस साल की मैं करवा रही हूँ अलग से। एक तरह से मेरा गेस समझ सकते हैं, एक तरह से चैप्टर वाइज प्रिपरेशन समझ सकते हैं, या फिर इस तरीके से कुछ समझे। 5 वीडियोस अब तक इसमें आ चुकी हैं। होपफुली बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी आएंगी। मेरा टारगेट है कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट 50 वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूं। होपफुली हो जाएंगी। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, इनके सारे के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप जाएं और जब तक दूसरी वीडियोस नहीं आती हैं आप इनको रिवाइज करें, जितना ज्यादा हो सके इनको रिवाइज करें। बाकी एमसीक्यूज जो है काफी आई थिंक ग्रुप में बाकी भी एडमिन से उन्होंने शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग वो भी देखें। फार्मूलाज आते हैं यहाँ पे, वो भी देखें। डिस्कशन कोई होती है तो वो भी देखें। कोई भी चीज मिस ना करें। तो इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप बेशक ये वीडियोस देखते रहें। अच्छा जी, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। उसका नाम है म्यूट इंटीग्रेट 2024। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां पे आप जाके ज्वाइन करें और जो है कनेक्टेड रहे हम लोगों के साथ। अच्छा, एडमिशन शेड्यूल जो मेयान वालों ने अभी शेयर किया है वो ये है कि कल से यानी कि 15 अप्रैल से हो रही है रजिस्ट्रेशन शुरू। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना कीजिएगा कि लास्ट डे पे हम लोग जाके एडमिशन मतलब फॉर्म फिल करेंगे, ऐसे कि नो, स्टार्टिंग में ही कोशिश करके कर लें। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगी? मई 10 को, तो मतलब ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं। 25 डेज है मैक्सिमम ना, 25 to 30 डेज। तो कोशिश ये करनी है कि जल्द से जल्द हम जो है अपना काम करेंगे, क्योंकि एंड टाइम पे कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आपको डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो बनवा लें, फॉर्म सी नहीं बना हुआ तो बनवा लें बेशक, ठीक है। और जितने भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें भी ज़्यादा फॉर्म्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एंट्री टेस्ट शुरू कब होगी? अभी उन्होंने कोई फाइनल डेट बताई नहीं हुई। लास्ट वीक ऑफ जून कहा हुआ, यानी कि लगा लास्ट वीक की बात करें तो 21 जून के बाद। अगर आप पूछना चाहेंगे लास्ट ईयर कब शुरू हुई थी, तो लास्ट ईयर हुई थी 16 जून से। पहली टेस्ट थी 16 जून को। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि अब जो है किस तरीके से वो करते हैं, कौन सी डेट को करते हैं, वो अभी फाइनल करेंगे ये लोग। तो जो भी डेट होती है आप लोग इसको कंसीडर करेंगे कि अब आपके पास सिर्फ 2 मंथ बचे हैं। 16 जून तक आप इसको कंसीडर करेंगे, 15 जून तक, ठीक है। तो 15 अप्रैल से 15 जून तक आप जो है प्रॉपरली अपनी तैयारी करेंगे। उसके बाद जितने भी डेज बचते हैं ज़ाहिर है वो आप एमसीक्यूज वगैरह जो भी आपकी होंगी रिवीजन वो कर सकते हैं जब तक टेस्ट शुरू नहीं होता, लेकिन आपके पास कंसीडर करें सिर्फ 2 मंथ्स है। अच्छा, अगर सीट्स की बात करें कि कौन सी सीट्स कितनी कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं, कौन सी डिसिप्लिन में सीट्स हैं, तो वो सारी की सारी ये वाली सीट्स है। तकरीबन टोटल जो सीट्स है, जो मेरिट वाली, ठीक है, और ये मेरिट वाली सीट्स है, टोटल 997 सीट्स हैं। अब इसमें कौन कौन से, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग, जिनको नहीं पता ये उनके लिए है। ईएल का मतलब इलेक्ट्रिकल, एमई का मैकेनिकल, ईएस का इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस का कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग,
ई का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और MUE, ये तो MUE अगर लिखा हुआ हो तो समझे कि म्यूट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि UET असल में म्यूट, सॉरी ये लिखा हुआ है ना, आई थिंक इसकी वजह नहीं नहीं सॉरी, ये आगे चल के ये आएगा आपका म्यूट, जमचोर के जो इम्प्लॉयज होते हैं उनकी कोटा भी होती है, तो ये अलग ये वाली जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये म्यूट जामचोर एम्प्लॉयज के लिए भी अलग से कोटा होती है कि उनके बच्चे कहाँ कहाँ उनको एडमिशन मिल सकती है, एक एक बच्चा उनका होता है हर एम्प्लॉय का, तो उनको चांस मिलता है साल में। उसके अलावा TL टेलीकम्युनिकेशन हो गया, SW सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, CH जो है केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल IN हो गया, MN जो है माइनिंग हो गया, BM बायोमेडिकल, MD मेट्रोलॉजी, PG जो है पेट्रोलियम, AR जो है आर्किटेक्चर, TRPCT रीजनल, TE टेक्सटाइल, MD मैकेट्रॉनिक्स। जिनको इस तरीके से बताया वो ज्यादा बेशक अपनी आगे कर सकते हैं चीजें। अच्छा सखर की अगर देखें तो सिविल की एक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल की एक 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 दो दो से सारी लिखी हुई, टोटल सीट जो है 28। यहाँ पे इस हिसाब से क्या है कि सिविल की एक एक कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, सिविल की, ठीक है। तो ये घोटकी की एक है, खेतपुर की दो हैं, शहीद बेनजीराबाद की एक है, जो फिरोज की एक है। ऐसे कर करके जो है ना सारी सीट्स जो है बताई हुई है कि सिविल की टोटल सीट्स हैं 77, मेरिट की इलेक्ट्रिकल की 78, मैकेनिकल की, इस तरीके से आप अपनी सीट्स देख सकते हैं कि आप ऐसे देखेंगे जैसे कि आपकी अगर डिस्ट्रिक्ट सक्खर है तो आप ऐसे करके देखेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपकी कितनी सीट्स। सही है, तो आप ये चीजें देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली काफी लोगों ने मुझसे पूछी हुई हैं उमरकोट की, तो जैसे कि 3 उसकी सिविल की हैं, 3 इलेक्ट्रिकल की हैं, 3 मैकेनिकल की हैं, 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। इस तरीके से होके होके उनकी 40 सीट्स हो गई हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि कंपटीशन कोट सरपाकर इस साइड पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आपको एफर्ट्स भी थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेंगी और अपनी 100% दें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये है मेरिट की सीट्स। उसके अलावा अब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अर्बन की कितनी सीट्स हैं और रूरल की कितनी सीट्स हैं। तो ये है अर्बन और रूरल का जो है मिक्स। अर्बन की जैसे अब सक्खर में ना टोटल 28 सीट्स अगर काउंट करते हैं यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखे 28 सीट्स हैं। लेकिन अब इसमें कैसे पता चलेगा कि रूरल की कितनी है और अर्बन की कितनी है। तो 10 जो सीट्स हैं वो रूरल की, और 18 जो है, सॉरी 10 जो है अर्बन की है, 18 जो है रूरल की है। अब कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सी सिविल की क्या मिलेगी अर्बन वालों को या फिर रूरल वालों को मिलेगी, तो वो नहीं है कोई भी सेट चीजें। आप मेरिट के साथ देखेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल 80 है यहाँ पे, ठीक है, 80.10 ये है रूरल वाले का, और 80.11 है अर्बन वाले का। तो पहले चॉइस इसको मिलेगी, उसके बाद इसको चॉइस मिलेगी, ये वो उठाए। इस हिसाब से जो है अर्बन वाले को अपर हेड मिलेगा, मतलब मेरिट के हिसाब से होगा आपका यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होगा। लेकिन ज्यादा सीट्स कम होंगी तो आपको 10 के बाद नहीं मिलेगी कोई भी सीट, मतलब 10 लोगों का मिल गई है सीट वो वाली, तो फिर उसके बाद नहीं मिलेगी। इस तरीके से ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे कम सीट जो है ना ये अर्बन एरियाज में, खास तौर पे ये वाली, क्योंकि मैं मटियारी की हूँ, तो ये देखें टू टू सीट्स हैं, ठीक है। तो हाला वाले जो है वो 2 सीट्स होती हैं उनकी, वो मटियारी की 28 सीट्स होती हैं। तो अगर हाला वालों की दो जो है दोनों ही उनके ऊपर हैं, लाइक फर्स्ट पे दोनों आ रहे हैं, ज्यादा GPA, तो वो जो जो मटियारी जो रूरल वाला एरिया है उसको नहीं मिलेंगी वो सिविल वाली सीट्स। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखें मटियारी सिविल की दो है ना सीट्स, अगर दोनों ही हाला वाले उठा लेते हैं, ठीक है, मतलब कि अर्बन एरियाज वाले, तो उनको नहीं मिलेगी। इस तरीके से बाकी लोगों के लिए भी सेम केस है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी GPA मेंटेन रखनी है और मार्क्स अच्छे लेने हैं। उसके बाद अगर देखिए खैरपुर मीरस की भी इसी तरीके से उनकी भी है। के लिखा हुआ के का मतलब खैरपुर है, और सी का मतलब वही सेम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ETC। इस तरीके से वहां पे भी उनकी 28 सीट्स है सखर में। इस तरीके से सारी की सारी सीट इसी तरीके से सबकी है। किसकी जीरो होगी, कहीं पे जीरो, कौन सी 1 होगी, इस तरीके से आप बेशक इनके स्क्रीनशॉट निकालें, नहीं तो वेबसाइट से भी आपको मिल जाएंगे ये चीजें, और प्रोस्पेक्टस से भी। इस तरीके से अगर खैरपुर वालों की भी अर्बन रूरल अलग से हैं, जैसे कि सखर में अर्बन की 8 है और रूरल की 20 है, तो सबकी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। कराची का काउंट करते हैं तो आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची आर कंसिडर्ड एज अर्बन एरियाज। कराची में कोई रूरल नहीं है। सो अगर कराची की आप देखेंगे तो रूरल हमेशा स्टार या फिर 0 आएगा, ठीक है।
ये सिर्फ खेरपुर वाले में नहीं होगा, वैसे वाले में भी होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे भी सारे कराची के डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो अर्बन काउंट होते हैं, रूरल नहीं काउंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है ये एक्स्ट्रा सीट्स है फॉर नॉमिनीज। कौन सी नॉमिनीज है ये देखें, ये है कैटेगरी 1 है बलूचिस्तान के, अगर कोई स्टूडेंट आना चाह रहे हैं। फॉरेनर्स हैं कोई, आजाद कश्मीर के हैं, एक्स फाटा के हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं, नॉर्दर्न एरिया से कोई है, GHQ या फिर रावलपिंडी से कोई है, या फिर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से कोई है। तो उनके लिए भी सीट्स है मौजूद हमारे पास। कौन कौन सी सीट्स मौजूद है जहाँ पे डिश लगा हुआ वो नहीं है सीट, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की है इनके पास, कंप्यूटर सिस्टम की है, केमिकल की है, और आर्किटेक्चर की है, मेट्रोलॉजी की है। ठीक है, 10 हैं। फॉरेनर्स के लिए 40 सीट्स हैं, कौन कौन सी हैं, सिविल की भी हैं, सारी की सारी हैं, तो टोटल 72 सीट्स हैं। अगर डिसिप्लिन देखें तो वो डिटेल भी लिखी हुई है कि लाइक प्रॉपर जैसे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती है कि क्या क्या इनको मिली हुई है, तो आप यहाँ पे आके नीचे देख सकते हैं कैंडिडेट्स डोमिसाइल इन बलोचिस्तान प्रोविंस नॉमिनेटेड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, उसको जो है नॉमिनेट किया हुआ। तो तू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगी, केमिकल में, मेट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजिक्स में, आर्किटेक्चर में। इस तरीके से कैंडिडेट्स जो है ये फॉरेन स्टूडेंट्स हैं अंडर पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, जो पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम के थ्रू आते हैं। नॉमिनेट कौन करता है इनको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। ठीक है, तो उनके वो लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। इस तरीके से बाकी सबकी भी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा दूसरे मतलब के प्रोविंस से हैं या फिर कंट्री से, तो आप ये चीजें फॉलो करते हुए आ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बात के कौन सी जो है ना अर्बन एरियाज में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह या फिर म्यूनिसिपैलिटी वगैरह आती है। तो अगर देखा जाए तो म्यूनिसिपैलिटी विद इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो काउंट होती है ना, समझिए मतलब एरियाज कौन कौन से कहाँ पे आते हैं। देखिए, सखर डिस्ट्रिक्ट में सखर और रोहड़ी दोनों आ जाएंगे। अगर आप रोहड़ी से हैं तो भी आप सखर में काउंट हो जाएंगे और अर्बन एरियाज में काउंट होंगे। ठीक है, टोडर मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोडर मोहम्मद खान की एक ही है, घोटकी और मीरपुर माथेलो तो एक साथ आएंगे घोटकी डिस्ट्रिक्ट में। टंडोला यार सेम एक, खेरपुर डिस्ट्रिक्ट की खेरपुर म्यूनिसिपैलिटी, गम्बट और पीर जगोट जो है वो तीनों एक साथ खेरपुर डिस्ट्रिक्ट में होंगे और अर्बन एरियाज काउंट होंगे। दादू अर्बन काउंट होगा म्यूनिसिपैलिटी, मेहर जो है वो म्यूनिसिपैलिटी अर्बन काउंट होगा। केंचा जो कि खैरपुर नाथन चाहते हैं, तो वो म्यूनिसिपैलिटी ये भी जो है दादू के डिस्ट्रिक्ट अर्बन एरियाज में काउंट होंगे। शहीद बेनजीराबाद की अगर बात करें तो नवाबशाह म्यूनिसिपैलिटी जो है वो अर्बन में काउंट होगा। जामशोरो में कोटफी जो है अर्बन काउंट होगा। नौशोरो में मोरो काउंट होगा। ठट्ठा में ठट्ठा, और लाड़काना में लाड़काना, रतोदेरो और नौदेरो। ठीक है, और सजावल में कोई भी अर्बन एरिया नहीं है। कंबर शिदारकोट की बात करें तो शिदारकोट और कंबर दोनों म्यूनिसिपैलिटी उनकी। बदीन डिस्ट्रिक्ट में बदीन और मातली। शिकारपुर में शिकारपुर और मीरपुर खास से मीरपुर खास म्यूनिसिपैलिटी। जैकाबाद में जैकाबाद। उमरकोट में कोई अर्बन डिस्ट्रिक्ट नहीं है। कशमोर में गंदकोट। थरपारकर में भी कोई अर्बन डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हैदराबाद में हैदराबाद और टंडो जाम। सांगड़ की बात करें तो सांगड़, शहदादपुर, टंडो आदम, सिंझोरो। ठीक है, और मटियाली में बात करें तो हाला। कराची की बात करें तो कोई भी रूरल एरिया कराची में नहीं है। सो ये तो यहाँ तक हो गई चीज जो है। बताती हूँ कुछ और चीजें जो कि मैंने निकाली हैं आप लोगों के लिए। तो ये तो मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मैंने ज्यादा तो नहीं, थोड़े से एमसीक्यू जो है मैंने ऐड किए थे तो लास्ट टाइम वाले। अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो इसका लिंक, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये थोड़े से एमसीक्यूज थे जो कि आई थिंक कोई 10-15 एमसीक्यूज है, 25 एमसीक्यूज है। ठीक है, जो कि ये लास्ट वाली जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना म्यूट इंटरफेस स्क्रीन पासिबल, ये वाले मैंने ऐड किए थे उसमें। तो ये वाले जो है ये वाले एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये वाले वो एमसीक्यूज। उसके अलावा ये मैं आप लोगों के लिए निकालने बैठी हुई थी चीजें ताकि पता चले। एक मिनट, ये देखें। ये है मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर बीएस की बात करें ना, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं मेरा की। ये देखें, बी और बैचलर बीएस प्रोग्राम से अदर प्रोग्राम्स कौन से, आर्किटेक्चर वगैरह सारा ही है। और उसके अलावा खेपू वाले खेप। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है? बायोमेडिकल है, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, environmental, industrial, mechanical, mechatronics, metrology, mining, petroleum, software, telecommunication, textile, BS environmental, BS computer science, mathematics, cyber, AI.
यार मेरा फेवरेट है, होपफुली आप इन फ्यूचर हो जाएगा। जैसे आर्किटेक्चर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीजनल प्लानिंग, और इंग्लिश का अलग से डिपार्टमेंट है। बीई टेक भी आ गया है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। उसके अलावा ये सेम जो है वो हमारे खेलपुर वाले हैं, ठीक है। ये भी कंडीशन है, कैंडिडेट मस्ट possess एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स इन HEC, ठीक है। 60% अगर आपके मार्क्स कम होंगी तो नहीं होगी आपकी एडमिशन में, हम में काउंट नहीं होती इन HEC 1 और इक्विवेलेंट इन एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 2023। और जो है 2021 अर्लियर अप टू 2021, मतलब अगर 2021 में आपने एग्जाम दिया हुआ है तो आपके 60% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग रिपीट भी करते हैं तो भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, वो माइनस होते हैं। 10 to 20 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो उसके अलावा हाउ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बीई टेक, उसके उनके पास चांस है कि वो 50% मार्क्स भी अगर उनके पास हो तो वो काउंट हो जाएंगे, ठीक है। कि अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप बीई टेक इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थिंक जो लोग नहीं कर पा रहे या फिर जिनकी परसेंटेज कम आती है। उसके अलावा यूएसपी प्रोग्राम की अगर बात करें तो अभी जो उनकी प्राइस रखी हुई है यहाँ पे, ये लास्ट ईयर की आई थिंक प्राइस है। अब मुझे नहीं पता कि इस दफा बढ़ाएंगे प्राइस या फिर सेम रखेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ। फॉर सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे 14 लाख, ठीक है। और अगर टैक्स वगैरह भी काउंट कर ले तो 14,70,000 होते हैं। ये यूएसपी स्कीम है। सबसे जो बड़ी वाली सेल्फ होती है ना, ये वो वाली सेल्फ है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ, एक और चीज। हाँ ठीक है, ये वाली चीजें जो है सिविल इंजीनियरिंग 37 सीट्स है यूएसपी की, ठीक है। और 13 सीट्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। दोनों की ही ये जो है प्राइस इतनी है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो अगर आप यूएसपी स्कीम से जाते हैं, तो अगर आपको नॉर्मल सेल्फ से आपको नहीं मिलती है सीट, तो आप यूएसपी स्कीम से जो है वो पैसे दे के, मतलब पैसे मतलब वो कंसीडर नहीं करेगा कि ये रिश्वत वाली है, नहीं। ये एक सीट होती है जिसे कि आप पेमेंट करके ले सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे कोई, तो ये सीट ऐसे ही खाली पड़ जाती है, ये किसी को मेरिट वाले को नहीं मिलती है। ये स्पेसिफिक यूनी मतलब कि अपने खर्चे जैसे यूनी खुद निकालती है। इस वजह से जो है ये सीट रखती हैं, ताकि जो है यूनिवर्सिटी अपना खर्चा भी निकाल सके और बच्चे जो है वो अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पे करके कर सकते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज डू पे, और उनको रिश्वत ना समझें, ठीक है। ये वो वाली रिश्वत नहीं है जो आप बोर्ड में देते हैं ठीक है। तो मैं इस वजह से कंफर्म कर क्लियर कर रही हूँ आपको ये चीज। अच्छा जी, ये यूएसपी स्कीम हो गई। सेल्फ वाली भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, आप बेशक चाहे वेबसाइट जाके देख ले, admission.mu.edu.pk के। उसके बाद यहाँ होम में चले जाएं, बाकी फिर सीट्स पे जाके देख, ठीक है। अंडर फाइनेंस, ये सेल्फ फाइनेंस वाली, ठीक है। ये सीट्स भी इसकी लिखी हुई हैं, किसकी कितनी सीट्स हैं, ये वो सारा कुछ। तो 381 सीट्स है, ये जनरल वाली जो सेल्फ है उनकी, ठीक है। ये प्राइस देखो, सपोर्ट स्कीम यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस स्कीम, ठीक है। सेल्फ कितने आप दे सकते हैं, जबकि आप अगर आपको नहीं, लास्ट टाइम 60 ने पूछा था, अभी 2 दिन पहले ही आई थी, उमरकोट के थे वो। मैंने पूछा था, मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो भी उनके लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो बाकी जिन लोगों को नहीं पता वो भी देख लें। कैटेगरी 1 मतलब कि कौन कौन सी चीजें आती है, कैटेगरी 1 में कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डिमांडिंग है, वो डिपार्टमेंट्स आते हैं। 12 लाख अब तक इनकी जो है वो है सेल्फ। आई होप कि ये बढ़ाए ना इस दफा। तो उनके हर साल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अभी देखते हैं इस साल क्या होता है। 12 लाख जो है इनकी है सेल्फ, जो नॉर्मल वाली होती है। 5% की कर से तो 12,60,000, 12,60,000 जो है वो उतने होते हैं। तो वे कौन कौन से डिपार्टमेंट आप मिल सकते हैं आपको, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सेल्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो कैसे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। वो आपको ऐसे मिल सकते हैं कि आप यहाँ पे जाएंगे और जाके देखेंगे कि सीट्स कितनी हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाएंगी। आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपका लाख आना है, ठीक है, तो आपके पास सेल्फ की 2 सीट्स हैं। अगर आप 12 लाख कोई भी कितने भी आई सेल्फ की 12,60,000 देते हैं, तो आपको जो है 2 चांसेस होंगे आपको सीट्स मिलने के, ठीक है। डिपेंड करता है कि फिर भी आपकी मेरिट काउंट होती है। अगर आपकी थोड़ी सी ऊपर है तो आपको चांसेस हाई हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये कैटेगरी 1 में आ जाएगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कैटेगरी 2 की अगर बात करें तो उस पे है 9 लाख, ठीक है। जो लोग ये वाला पे नहीं कर सकें, मतलब लाइक इस तरीके से, या फिर जिनको ये वाले डिपार्टमेंट चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग खेरपुर पे, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
तो वो लोग 9,45,000 देंगे, क्योंकि टैक्स जो है वो काउंट होता है 5%। तो मिला के अब लोग आई वुड से कि बेहतर है कि 9,45,000 ही काउंट करें, इसलिए होंगे। ठीक है, उसमें ये 3 डिपार्टमेंट आ जाएंगे। कैटेगरी 3 की बात करें तो 7 लाख, यानी कि 7,35,000, 7,35,000। उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट आता है, वो मेकाट्रॉनिक्स। उसके बाद कैटेगरी 4 आती है, उसमें 6 lakhs और 6,30,000। ठीक है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? खैरपुर में आते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भी खैरपुर में, आर्किटेक्चर और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की बात करें अगर, तो वो मेन डिपार्टमेंट की बात करें, यानी कि जाम जोड़ा। कैटेगरी 5 की अगर बात करें तो 4,20,000। ठीक है, ये इनकी प्राइस है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम, एनवायरमेंटल, केमिकल, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल एंड सिटी एंड डिजिटल, यानी कि सीआरपी। ये इसलिए क्योंकि इनकी डिमांड आजकल हो चुकी है कम, लोग प्रेफर नहीं करते सेल्फ पे उठाना इनको, इस वजह से इनकी प्राइस उन्होंने कम ही रखी हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा एडमिशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एनएसएल फाइनेंसिंग स्कीम, ठीक है, उस पे प्राइस लिखी हुई है। फॉरेन रिक्वायर्ड टू पे एडमिशन फी $13,000। ठीक है, और उनके अलावा ये सीट्स उनको दी हुई है। ठीक है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी लिखा हुआ है सेम। ठीक है, 13,000, और ये इनकी सीट्स की हुई है। इस तरीके से कश्मीर वालों की भी, कश्मीर वालों के लिए फिर सेल्फ फाइनेंसिंग की बताई हुई है कि कितनी, 12,60,000 सिविल की, अगर कश्मीर कश्मीर अंडर सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, इसके अलावा ये मैकेनिकल की इतनी, टेलीकम्युनिकेशन सारा सॉफ्टवेयर की इतनी। ठीक है, ये वाली चीजें आपकी काम की होगी। ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये काम की चीज है जो मैं आप लोगों के साथ चाह रही थी शेयर करना। ये अब असल में ये हो गया कि अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स कौन से डिपार्टमेंट में कौन से जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते। तो बीई का तो क्लियर है कि बीई के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो बायोमेडिकल और जो है हमारा इन्वायरमेंटल है, उसमें जो है आपके मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बीएस वाले प्रोग्राम से कौन से में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से में कौन अप्लाई नहीं कर सकता, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इंजीनियरिंग वाले सारे के सारे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। अब जैसे कि बीएस प्रोग्राम है बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से, तो कौन कौन से इसमें जा सकते हैं? प्री इंजीनियरिंग ग्रुप वाले जा सकते हैं और जनरल साइंस के ग्रुप वाले जा सकते हैं। जनरल साइंस वाले कौन से लोग हैं? जो कि कंप्यूटर उठाते हैं फर्स्ट ईयर और इंटर में रेदर देन मैथ। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग वाले को पता है मैथ्स उठाते हैं। बैचलर्स इन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस वाले कौन से हैं? कौन से उठा सकते हैं? ठीक है, तो प्री इंजीनियरिंग वाले जा सकते हैं उसमें, जनरल साइंस वाले भी जा सकते हैं, लेकिन प्री मेडिकल वालों के लिए एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? कि स्टूडेंट नीड टू क्लियर फाउंडेशन मैथमेटिक्स 1 and 2 इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर स्टडीज। कोई शॉर्ट कोर्स होता है उनका, वो क्लियर करना होता है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ यूनी, तभी जो है ये कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन कौन से ग्रुप जा सकते हैं? प्री इंजीनियरिंग वाले जा सकते हैं, मेडिकल वाले जा सकते हैं, जनरल साइंस वाले जाते हैं, कॉमर्स वाले जा सकते हैं, ए लेवल इन बिजनेस एंड ह्यूमैनिटीज वाले भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो सारे के सारे ग्रुप इंग्लिश में जा सकते हैं, भले आप प्री इंजीनियरिंग वाले हो या फिर मेडिकल वाले हो या फिर जो भी हो। बैचलर्स ऑफ साइंस एनवायरमेंटल साइंस अगर बात करें, तो प्री मेडिकल ग्रुप और प्री मेडिकल, ओके, प्री मेडिकल इंजीनियरिंग ग्रुप और प्री मेडिकल ग्रुप में भी दोनों जा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी चीजें। अच्छा, एडमिशन फी की अगर बात करें तो बीएस प्रोग्राम की एडमिशन फी कितनी होती है? ये हमारी ये होती है 73,550। ये सारा लिखा हुआ है एनवायरमेंट फी की कितनी होती है, एडमिशन फी कितनी होती है पर ईयर, और ट्यूशन फी कितनी होती है। ये बीएस प्रोग्राम की है, बीई की नहीं है। बीई की कितनी होती है मैं देखूंगी, मुझे मिली नहीं, मैंने ढूंढने की कोशिश बहुत की थी वैसे। एलिजिबिलिटी फी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं ना, इसको शायद मिल जाए इसमें। ये बी एस प्रोग्राम की ही है। अच्छा खैर, देख लेंगे इसको भी। अच्छा, बैचलर्स जो इवनिंग प्रोग्राम भी कुछ उन्होंने किए हुए हैं, उसमें है बैचलर्स ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले। ठीक है, टेक जो साथ में आता है नाम एक, इधर भी टेक, इसमें भी टेक, फिर गारमेंट इंजीनियरिंग, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी। ये इवनिंग की बेसिस मतलब कि आपकी शाम की क्लासेस होती हैं। उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। बैचलर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग में एक चीज की प्री इंजीनियरिंग ग्रुप आ सकता है। डिप्लोमा कौन कौन से वाले? सिविल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल विद एनी स्पेशलाइजेशन, आर्किटेक्चर हो गया, एनवायरमेंटल वाले भी आ सकते हैं, लैंड एंड माइनिंग सर्वे वाले भी आ सकते हैं, जिसकी डिप्लोमा इनमें हुई है।
इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कौन से आ सकते हैं, सारे के सारे प्री इंजीनियरिंग वाले आ सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इसमें की हुई हो, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, एवियोनिक्स, कंप्यूटर और कंप्यूटर एंड आईटी, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, mechatronics, precision mechanical and instrument, radar, radio and telecom, जिनमें भी हुई है वो जो है कर सकते हैं ये वाला एरिया ज्वाइन। इस तरीके से बीएस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन से यूज कर सकते हैं, एचईसी इन प्री इंजीनियरिंग ग्रुप, तो डिप्लोमा उसके अलावा ये कर सकते हैं, और बाकी डिप्लोमा मैकेनिकल डाइस एंड मोल्ड, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एंड डीजल, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन मशीनरी, मैकेनिकल फाउंड्री एंड पेट्रोल मेकिंग, मैकेनिकल metrology and welding, mechanical with any specialization, mechatronics, precision mechanical instrument, refrigeration and air condition, vacuum, aerospace, auto and diesel, automation and biomedical। medical वाले भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। गारमेंट्स की अगर बात करें तो प्री इंजीनियरिंग का ग्रुप आ सकता है, एचईसी वाला, ठीक है। प्री मेडिकल ग्रुप भी आ सकता है, विच इज गुड। एंड जनरल साइंस का ग्रुप भी आ सकता है, ठीक है। और डिप्लोमा कौन से, गारमेंट्स में टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग, टेक्सटाइल वीविंग, टेक्सटाइल स्पिनिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी की बात करें, सारा का सारा इंजीनियरिंग ग्रुप और जनरल साइंस का ग्रुप। और बैचलर्स ऑफ साइंस इन एआई की बात करें तो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग ग्रुप और जनरल साइंस का ग्रुप, मतलब इसमें मेडिकल वाले नहीं आ सकते क्योंकि उनका काम नहीं है इस सारे एरिया में, ठीक है। तो ये वाली चीजें हो गई। अब जो है आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। कोई सवाल अगर रह गया हो, अच्छा कुछ चीजें मैं आपको वैसे चैनल में दिखा देती हूँ, होम में जाए, ठीक है। ये वेबसाइट है, आप देख लेना ये वाली, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको, ओके। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके देख लेते हैं, तो दिख जाता है, ठीक है। ये देखें, ये है रेगुलर स्कीम में, जो कि आप मेरिट पे फॉर एग्जाम्पल अगर है तो आपकी ये है एडमिशन की रेगुलर फी। एडमिशन फी पे जितनी भी हो, यूनिवर्सिटी डिपॉजिट, स्मार्ट आईडी कार्ड, ये होती है बेसिक। सेमेस्टर फी ये होती है। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो फिर ये प्राइस हो जाएगी आपकी। और हॉस्टल सेमेस्टर फी, मतलब रूम चार्जेस और सारा कुछ, तो वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो वो आप प्लस कर लीजिएगा। अगर आप हॉस्टल अलोकेट करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से अलग फी होगी उसकी, और अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर उस हिसाब से अलग फी होगी, मतलब क्या आपकी कम होगी फी, ये वाली फी और ये सारी फी मिला देंगे तो आपकी ये वाली फी काउंट हो जाएगी, सही है। क्योंकि इसमें ट्यूशन फी नहीं काउंट होती है, पर ईयर एडमिशन भी आपकी इतनी होगी अगर रेगुलर स्कीम में है तो, सही है। होपफुली आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और प्रोस्पेक्टस अभी उन्होंने नया वाला दिया नहीं है, ये पुराना वाला ही पड़ा हुआ है। तो अगर आपको चीजें देखनी है तो बेशक इसमें जाकर देख सकते हैं, मैंने भी आप लोगों के लिए खोल के रखा था एक, आ गया, हाँ, एक मिनट, बंद कर दिया शायद। खैर, ये वाला है ना, ये पूरा खुला हुआ है, आप जाके इसमें चीजें देखें और समझें। कोई सवाल हो बेशक पूछें। नंबर आई होप आप लोगों के पास मेरा होगा, अगर नहीं है तो ग्रुप एडमिन में हूँ साइट के नाम से, तो मैसेज करेगा 0325237026 2, ये नंबर होगा, ठीक है। तो मैं लिख भी देती हूँ एक मिनट यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, मैं लिख देती हूँ 0325237026, ठीक है। आप लोगों के लिए ये स्पेशल नंबर है। टाइम पास के लिए प्लीज मैसेज न कीजिएगा, काम से बेशक मैसेज करें, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। बाकी पास वगैरह चाहिए तो दूसरे एडमिन है अब्दुलरहमान नाम है उनका, आप उनसे बेशक बात कर लें, आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि ग्रुप में अगर बार बार सेंड करते हैं तो जो उनको एक बार गया होता है उनको भी बार बार चला जाता है। तो जो जो पीडीएफ हमारे पास होती है हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को फॉरवर्ड कर दें। यहीं तो ग्रुप में वैसे भी मौजूद होंगी, अगर आप पुराने ऐड हैं तो। नहीं ऐड हैं, ज्वाइन करें, ग्रुप ऐड हो जाए, और होपफुली लोगों को ये काम की लगी हो वीडियो। आई ट्राई माई विल बेस्ट कि आप लोगों को प्रॉपर जितनी भी डिटेलें वेट करूँ। अच्छा, एक और चीज इम्पोर्टेंट, मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप अब तक देख तो लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि ये चीजें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए हैं। एक मिनट, ये वाली, ये देखें, म्यूट टाइम टेबल
मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। वैसे मैंने पहले बनाया होगा काफ़ी, ये फ़ॉर्मूला हुआ है, टेस्टेड है, ट्राइड है, 10 साल हो चुके हैं इसको। जिनको भी अब तक मैंने दिया है और उन्होंने प्रॉपर्ली फ़ॉलो किया तो उनका हो चुका है मेहराब में, ठीक है? डिपेंड करता है कि कम मेहनत की है या फिर ज़्यादा मेहनत की है, उस पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को ये अकेडमी जॉइन करना चाहते हैं, बेशक करें, मैं कभी मना नहीं करती अकेडमी जॉइन करें, मैं बल्कि इंसिस्ट करती हूँ कि करें जॉइन। लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 8 आवर्स आपको रखनी पड़ेगी ताकि जो है कि पढ़ाई कंटिन्यू रहे और जो है आपका कोई हर्ज ना हो, ठीक है? क्योंकि सेंटर में एट द एंड कोर्स पूरा नहीं होता क्योंकि टाइम कम होता है इस वजह से। सो होपफुली आप लोग देखते रहेंगे चैनल को भी, अपनी भी पूरी एफर्ट करते रहेंगे। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ जितने ज्यादा एमसीक्यू शेयर कर सकती हूँ मैं करूंगी। एंड लेट्स सी क्या होता है, बट होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड। सो टेक केयर एंड दुआ में खास याद रखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती रहती हूँ और करूंगी भी। एंड बट आप लोग अपनी एफर्ट्स और जो है अपनी नो मेहनत जारी रखें। See you soon with a new video. Till take care. Bye.